मनीषा कौशिक जी, चेन्नई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि नाम जप करने से हृदय जलता है तो पाप नष्ट होते हैं, परंतु महाराज जी मुझे नाम जप करते हुए बिल्कुल भी अभी जलन नहीं हो रही। क्या मेरे पाप नष्ट नहीं हो रहे महाराज जी? अभी अभी उस कोटि का नाम जप नहीं हो रहा। अभी उस कोटि का नाम जप नहीं हो रहा। जब एकाग्रता पूर्वक नाम जप होने लगेगा तो एक असंतुष्टता पैदा होगी, एक ताप पैदा होगा, जो कुछ अच्छा नहीं लगता। सब कुछ भस्म होना शुरू हो जाता है। पाप, वासनाएं, संस्कार और अच्छे सद्गुण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। हृदय में एक जब आनंद प्रकट होगा, फिर भगवान का रूप प्रकट होगा, फिर भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, जीवन का पूरा हो गया। तो प्रथम जब होता है तो अभी उस कोटि का नाम जप कहाँ हो रहा है। और बढ़ाओ नाम जप, जितना अधिक बढ़ाओगे उतना ही वो अपना प्रभाव दिखाता चला जाएगा। जैसे हम एक दो कवल कई दिन के भूखे हों और एक दो कवल भोजन करके तो कुछ समझ में आएगा क्या? कम से कम आधा पेट भोजन हो तब समझ में आएगा कि हाँ, खीर कैसी है, पूड़ी कैसी है, सब्जी कैसी है। एक दो कवल तो केवल भरने मात्र की जरूरत रहेगी। एक दो कवल करके रुकवा दिया जाए, आपसे पूछा जाए आपको कैसा लगा, तो आपको हो गया बुरा लगा। इससे तो अच्छा था ना पाते तो चैन थी। जब पाना शुरू किया तो पाने दो। तो अभी शुरू किया है, एक दो कवल है, वो अपना काम कर रहा है। एक दो कवल उतनी भूख मिटाया पर समझ में नहीं आएगा। मिटेगी तब जब कम से कम आधा पेट हो। ऐसे ही हम कम से कम 12 घंटा 24 घंटे में भजन हो, तब हमारे को समझ में आएगा कि हमसे भजन हो रहा है। 12 घंटे चलते फिरते उठते बैठते कार्य करते हुए नाम जप चलता है। नाम जप अधिक होगा तब वो बात आती है। कभी तो 50,000 हो जाते हैं और कभी 2,000 भी नहीं होते। इसका क्या करेंगे? 1000 2000 अभी शुरुआत हुई है। जपो और जपो, अभी जबान से जपो, पहले वाचिक जपो राधा 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 राधा। जिम में दर्द होने लगता है। जिम में दर्द होने लगता है। ज्यादा जपने से सर में दर्द होता है। क्या करें? पर 5 घंटा अगर बताना पड़े तो जबान नहीं दर्द करेगी। नहीं, और लड़ाई लड़नी पड़े तो राधा नाम में जबान दर्द कर ले। क्यों भाई, आप लोगों का क्या अनुभव? जबान दर्द करती है? नहीं करती यार, रात दिन भजन करने पर भी हृदय में आज तक यही है कि काश हमसे भजन बन जाए, काश हमसे भजन बन जाए, भजन न छूटे। जितना भजन होता है वो सब थोड़ा लगता है और हो जाए और हो जाए और हो जाए। आनंद आता है, जवान थोड़ी दर्द करते हैं। शुरुआत में थोड़ा पाप है ना, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। जो पाप हैं वो भजन में नहीं लगने देते। तो अगर यही नाम जप करें तो यही पाप को नष्ट कर देगा। जैसे मिश्री मीठी होती है पर पित्त बढ़ जाए तो मिश्री भी आपको मीठी नहीं लगेगी, कड़वी लगने लगेगी। लेकिन वही मिश्री रोज अनुपान से पाई जाए तो पित्त का समन करके ठीक कर देगी। ऐसे ही नाम जप अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता। लेकिन वही नाम जप यदि नियम पूर्वक किया जाए तो मन को आनंद आने लगेगा, पाप भस्म हो जाएंगे। पाप के कारण 1000 2000 हमारी कोई श्वास खाली न जाए, ऐसे भजन करें तब भजन का रंग आएगा। अभी तो बहुत पहाड़ जैसे पाप जमा है जन्म जन्मांतर के, इसलिए ऐसा है। ज्ञानेंद्र सिंह जी, सीकर से। सीताराम गुरु। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, जब आत्मा मनुष्य का शरीर छोड़ती है तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ अपने कर्मों को भोगती है। उसके पश्चात मान लेते हैं कि वो आत्मा एक पशु या पक्षी के शरीर में जन्म लेती है। अब जब वो आत्मा पशु या पक्षी का शरीर भी छोड़ती है तो क्या अब वो आत्मा अपने पूर्व के मनुष्य जीवन के कर्मों को भुगतने जाएगी या तुरंत दूसरी योनि में बात 1-2 जन्म के अपने तो कार्यक्रम जमा नहीं है, अनंत जन्मों के जमा है। जब से सृष्टि हुई, अब कोई तिथि तारीख आज तक किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि सृष्टि कब से हुई। उसे अनादि कहते हैं। अनादि माने जिसकी लिखा पढ़ी नहीं है। तब से हमारे कर्म जमा हैं। तो कहो 10 कल्प हमें मनुष्य जन्म न मिले, युग नहीं कल्प न मिले। तभी तो कहा दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। 83,99,999 योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है। जैसे सांप है, एक योनि है, लेकिन उसमें कितनी क्वालिटी है, कोबरा, अजगर, दुमही, ये वो कितने ना, ढेर सारे। अब जैसे मक्खी है, अब कितनी क्वालिटियां मक्खियां में। तो अब हम मनुष्य योनि सबसे ऊपर प्राप्त हो गए। अगर हम चूक करते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं करते, तो हमें पता नहीं कितने युग कितने कल्प भटकना पड़ेगा, किन किन योनियों में जाना पड़ेगा। कोई ऐसी योनियां जो 1000 वर्ष के। अब भूख प्यास, शरीर में घाव हो गया, उनको कोई दवा लगाने वाला नहीं। पशु पक्षी कितना कष्ट पाते हैं। और देखो, मुर्गा मुर्गी, गाय भैंसा बकरा लोग कैसे खाते हैं।
जिंदा जला के, जिंदा भूंज के, कैसे सब क्या क्या दुर्गति जीव की होती है। इसलिए नाम जप करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लिया जाए। मनुष्य जन्म में अगर भजन कर लिए तो सब जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम कीर्तन जैसे करते हो राधा वल्लभ श्री हरिवन, ये समस्त पापों को नष्ट कर देता है। अनंत जन्मों के जब पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा तो हमारा जन्मना मरना बंद हो जाएगा। नहीं तो हर योनि में भटकना पड़ेगा, पता नहीं कौन कौन सी योनि में जाना पड़े, कौन कौन सी। अब ये थोड़ी है कि 10-20 योनि के बाद फिर मनुष्य जन्म मिल जाता है, ऐसा नहीं है। कबहू करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेत सने, सेवकवाणी में लिखा है संस्कृति मांझ बरियाई के पायो मानुष्य देह वृथा। भगवान ने रोक दिया संस्कृति चक्र को और बीच से निकाल कर उसे मनुष्य बना दिया करुणा करके कि अब तू भजन करके इस माया प्रपंच के दुख से निवृत्त हो जा। लेकिन जब मनुष्य शरीर में आया तो और उपद्रव कर लिया, जो जमा था वहां रजिस्टर और काला कर लिया दुर्गति का, तो अब फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये संसार चक्र में हो रहा है। इसी की मुक्ति के लिए अध्यात्म है, भगवान का भजन है। समझ पा रहे हो भाई जी? माधव जी गुरुग्राम से श्रीरंज श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी क्या कोई ऐसे पाप भी हैं जो भगवान कभी माफ नहीं करते? एक है पाप केवल पूरी सृष्टि में भगवान के भक्त का द्रोह, ये एक ऐसा पाप है जो भगवान माफ नहीं करते। जब दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश जी को बिना अपराध के कृत्या प्रकट कर दी, अम्बरीश जी को मारने का उपाय किया, तो भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और कृत्या को नष्ट किया और दुर्वासा को दौड़ाया, क्योंकि वो भी ब्रह्म ऋषि हैं, कोई साधारण तो है नहीं तो एक कदम में नष्ट कर देते। अब वो भागते हुए सुदर्शन के ताप से कैलाश पहुंचे, तब भगवान कैलाशपति ने कहा नहीं, हम तुम्हें इस समय शरण में नहीं ले सकते, क्योंकि तुमने भगवान के भक्त का अपराध किया और उनका प्रिय सुदर्शन चक्र तुम्हें दंड देना चाहता है। हमारे ब्रह्मा के यहाँ गए, ब्रह्मा ने भी मना कर दिया। भगवान के यहाँ गए, भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन हूँ असुतंत्र, मैं भक्त के अधीन हूँ। अगर सुदर्शन शांत हो सकता है तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो जा करके, दूसरा कोई उपाय नहीं। जिस भक्त का अपराध बन जाए वही भक्त क्षमा कर दे तो क्षमा हो जाए, नहीं भगवान भी नहीं क्षमा करते। भक्त अपराध सबसे बड़ा है, किसी संत महात्मा भक्त का अपराध ये नष्ट कर देगा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरत नगर अनाथ कर जैसा। लंकाधिपति रावण के संपूर्ण लंका को ऐसे जला रहे कि कोई रोकने वाला नहीं है। भक्त का अपराध बन जाए तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में दारे खोए। बहुत जन्म के पुण्य एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं यदि भक्त निंदा हो जाए, भक्त द्रोह हो जाए, भक्त का अपमान कर दो, फिर भक्त के साथ मारपीट कर दो, ये तो बहुत ही हानि की बात हो गई। अगर भक्त गाली भी दे तो ऐसे हाथ जोड़ दो तो तुम्हारा मंगल होगा। उसको तो भगवान देख लेंगे लेकिन तुम्हारा मंगल होगा। पलट कर तुम गाली मत दो, वो भगवान का दास है, भगवान का भक्त बहुत बड़े का है, हमारे द्वारा अपराध नहीं बनना चाहिए। शिवविंद कुमार जी कानपुर से राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी पिछले 2 वर्षों से राधा नाम जपने का प्रयास कर रहा हूँ महाराज जी, कभी कभी मन बिल्कुल नहीं लगता और भाव भी नहीं बनता। महाराज जी आपने एक सत्संग में बताया था कि ऐसे रजोगुण और तमोगुण के कारण ऐसा होता है, सतोगुण में भजन ज्यादा होता है। महाराज जी रजोगुण और तमोगुण के प्रकोप को कैसे कम किया जाए? जैसे अब हमारे समझ में आ गया कि हमें तमोगुण आ रहा है, प्रमाद, जिससे 10 वर्ष पहले द्वेष हुआ होगा उसकी बातें आके क्रोध आना या जरा सी बात, तो तमोगुण बढ़ रहा है। अब उस समय मन भजन में नहीं लगेगा, अब उस समय हमें बाहरी भजन चाहिए, जैसे सत्संग सुनने लगना, कीर्तन करने लगना, भक्त से बातचीत करने लगना। मतलब उस समय ये नहीं हो सकता कि आप मानसिक जप कर सको या एकांत बैठ सको। हमको ये देखना है कि इस समय हमारे अंदर दशा क्या है। प्रवीण साधक वही है। अब दशा एकांत में बैठने की नहीं है तो तुरंत मोबाइल खोलो, सत्संग, तुरंत कोई कीर्तन लगाओ, कीर्तन में लगो, सत्संग बाहरी लगो, अंदर नहीं लग पाओगे। अब रजोगुण आ रहा है, भोग की इच्छाएं हो रही, रुपये की इच्छाएं हो रही, मान प्रतिष्ठा की इच्छा हो रही, तुरंत सत्संग सुनो। 10 मिनट 15 मिनट सत्संग सुनते सुनते वो मन सात्विक हो जाएगा। क्योंकि सतोगुण देखना, सतोगुण खाना, सतोगुण ही सुनना, सतोगुणी वातावरण में रहना, तो सतोगुण को बढ़ावा। यदि रजोगुण तमोगुण तो रजोगुण तमोगुण को बढ़ावा। प्याज लहसुन इसीलिए मना किया जाता है। प्याज लहसुन में कोई पाप थोड़ी, वो जैसे गंदे आहार खाते हैं लोग, वैसे प्याज लहसुन भूमि से प्रकट होता है। जैसे आलू शकरकंद ऐसे ही होता है, खेतों में होता है। जहाँ गेहूं बोया गया है, जहाँ और अन्य खाद्य है, तो वो भी नीचे ही पैदा होता है। और प्राकृतिक कोई ऐसे निषिद्ध, पर वो तमोगुणी है, इसलिए हमारे यहाँ उसका त्याग किया गया है कि तमोगुण जो भजन में। तो और भी तमोगुणी, जैसे बासी अन्न है, खूब लाल मिर्च और तेल और ऐसे सब डाल करके, ऐसे जैसे होटल का भोजन है, चाहे वो जितना
आपको वादा करे पवित्र बना रहे हैं, वो उनकी बनाने की शैली, वो कौन बना रहा है क्या है कुछ तो पता नहीं है ना। अब अंदर रोटी बन रही है आपके सामने तो तंदूर से पकी हुई आ रही, तो अब क्या पता पीछे अंदर कौन क्या कर रहा है। तो हमें लगता है भजन के लिए हमको सत्वगुण इकट्ठा करना चाहिए। सात्विक भोजन, सात्विक पानी, सात्विक वातावरण, जितना हम सत्वगुण बढ़ा सकेंगे उतना ही अधिक भजन होगा। हमने खुद अनुभव किया कि जैसे खूब अच्छे अच्छे पकवान और ये चीजें भरपेट पा ली जाए, भजन मारा गया, भजन में एक तार नहीं बनता। मूंग की दाल और रोटी ऐसे हल्की चीजें सात्विक थोड़ा पा लो, अरे अपने आप भजन में उत्साह बढ़ रहा है, भजन बढ़ रहा है। तो हमें चाहिए सतोगुणी वातावरण हम बढ़ाएं, सत्वगुण को बढ़ावा दें अपने अंदर और रजोगुण को दबावें। और जब रजोगुण तमोगुण बढ़े तो कीर्तन करने लगे, सत्संग सुनने लगे, भगवान की बातें करने लगे, तो तमोगुण रजोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ जाएगा। ये जरूरी है। अगर जैसे अब तमोगुण रजोगुण आ गया और ऐसे गंदे लोगों का संग मिल जाए तो हम और बढ़ जाएगा, तमोगुण रजोगुण और बढ़ जाएगा, वो फिर गिरा देगा, वो भजन से गिरा ही देगा, फिर बड़ा पश्चाताप होगा। जैसे अब अंदर भोग की वासना प्रकट हो रही और गंदा मोबाइल दृश्य देखने लगो, गंदे लोगों से मिलो तो मिटिया मेट कर देगा। गंदी बात आ रही है, अब अच्छी बात देखो, कोई भगवान की लीला देखने लगो। लीला का भी तो अभिनय हुआ, जैसे रामचरित का अभिनय हुआ, महाभारत का अभिनय, मतलब किसी तरह मन हम भगवान में लगावें। वो अंदर नहीं लगेगा, बाहर लगेगा, बहिर्मुख लगेगा। तो बहिर्मुख साधन रखे जाते हैं। अब जैसे भगवान की कृपा से अब तमोगुण रजोगुण कब क्या, इनका तो कोई महत्व ही नहीं रह गया, मतलब इनकी सत्ता ही नहीं रह गई है। जैसे अपने अंदर है ना, अब इनकी सत्ता ही नहीं रह गई, न सतोगुण की, न रजोगुण की, न तमोगुण की। सत्ता भगवान की सिर्फ रह गई। अब कोई सत्ता नहीं रह गई कि यार हमारे अंदर रजोगुण आ गया, अब ये देखे वो सुने, वो सब ना कुछ देखना ना कुछ सुनना, बस जो अंदर चल रहा है उसी को देखना, उसी को सुनना। तो पहले हमें अभ्यास करना पड़ता है। जब रजोगुण तमोगुण आवे तो सतोगुण को बढ़ावा दो और भगवान नाम कीर्तन करो। 10 मिनट में तमोगुण रजोगुण खत्म। आप देख लेना, कभी नाम कीर्तन शुरू कर दो और 10 मिनट में कंट्रोल हो जाएगा, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण आ जाएगा। और फिर भजन में बैठ जाओ, देख लो मन भजन में लगने लगेगा। भजन के पहले 1-2 पद गाओ चतुराशी जी के हैं, या भगवान नाम कीर्तन करो और फिर जप में बैठो, तो उससे शांति ज्यादा मिल जाएगी। क्योंकि एकदम भाव हमारा बनेगा पवित्र भाव, और पवित्र भाव से फिर भजन में लगे रहो। और ये मार्ग ऐसा है कि घाटा तो इसमें है ही नहीं। मान लो बेमन आप कह रहे हो राधा राधा राधा, तो फल आपको वही मिलेगा, फल आपको वही मिलेगा। और बिल्कुल भजन में मन नहीं लग रहा और भजन में नहीं हो रहा और भजन के लिए बैठे हो, तो फल आपको वही मिलेगा जो भजन का है। जैसे एक लेबर को लाओ आप, सुबह 500 रुपया वो लेता है, ओके तो बैठ जाओ, बैठा लो, शाम के कहो चलो जाओ, तो कहेगा 500 लाओ। बोले कैसे दे, तुम तो बैठे रहे हो। तो बोले तुम तो आप हमको लाए हो, हाँ काम 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 करवा लेते 500 लेगा कि ले। तो ऐसे ही अपने लोग भजन में बैठे भगवत कार्य में। अब भजन नहीं हो रहा है तो भी भजन का फल मिलेगा, क्योंकि भगवान ईमानदार मालिक है, भगवान बेईमान नहीं है। समझ रहे हो ना? इसलिए निश्चिंत हो जाओ, भजन का मार्ग ऐसा है, इसमें घाटा तो है ही नहीं। आप भजन के लिए माला लिए बैठे हो लेकिन भजन में मन नहीं लग रहा, आनंद नहीं आ रहा, आपको परिणाम वही मिलेगा जो एक भजन का परिणाम होता है। और परिणाम जब आएगा तो भजन में मन लगने लगेगा, भगवान में चित्त जुड़ जाएगा। तरुण मिश्रा जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आजकल लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं महाराज जी, वो बिल्कुल भी सेवा करने को राजी नहीं है महाराज जी, संस्कृति को भूल रहे हैं महाराज जी। आप समाज में वयोवृद्धों की सेवा करते हैं। 22 आश्रम है मेरे, जो बुजुर्ग होते हैं उनको रोड से रेस्क्यू करके उन्हें मैं रखता हूँ। आप जवान हो करके और वयोवृद्धों की सेवा करते हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य आपका है। बस उद्देश्य सही रहे, उद्देश्य ना भटकने पावे, कहीं उसकी आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति ना की जाए, तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। क्योंकि जिन वृद्धों की वो अवस्था है कि कोई भी नजदीक खड़े होना नहीं चाहता, उन वृद्धों को आप गोद में उठा के लाते हैं और अस्पताल ले जाते हैं, उनकी दवाई कराते हैं, उनको वस्त्र भोजन देते हैं, वास की भी व्यवस्था है। जी गुरु जी, आश्रम शेल्टर होम है और आजीवन उनके मृत्यु तक 200 दाह संस्कार मैंने अपने हाथों से किया है। बहुत सुंदर, क्योंकि आप ऐसा कार्य करते हो, ये बहुत बड़ा कार्य है। आज लोग अपने माता पिता का तो अपमान कर ही रहे हैं, फिर आप दूसरे वयोवृद्धों को, असहायों को, हाथ पैर टूटे हुए को, पागलों को, विक्षिप्तों को, जिनको कोई नहीं पूछता है, जो अपने मतलब उनको अपने शरीर की शुद्धि नहीं है, उनको आप सेवा करते हो। बस एक बात ये रहे, स्वार्थ बुद्धि न रहे, तो यही भगवत प्राप्ति भी करा देगा। क्योंकि परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाए। जो दूसरों का हित करता है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आप इतना प्यार से ऐसे वयोवृद्धों की सेवा, अब बस उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि जैसे कुछ लोगों का ऐसा स्वरूप होता है कि कैमरे में कुछ और होता है और कैमरे के पीछे कुछ और होता है।
तो हमें लगता है कि एक जैसा स्वरूप होना चाहिए कि कैमरे के सामने भी वही स्वरूप है और कैमरे के पीछे भी वही स्वरूप है। हमारा एकांत भी भगवत स्वरूप ही होना चाहिए कि जब हम कैमरा नहीं है तब भी हमारा बर्ताव वही हो जो कैमरे में हो रहा है। बहुत अच्छा लगा जो परोपकार करते हैं, बस यही करते रहना, हमारे भगवान को भी अच्छा लगेगा। आप ये समझो, अपने माता पिता की पुंडरीक जी मन वचन कर्म से सेवा कर रहे थे, कभी उन्होंने चाह नहीं की कि मुझे भगवान मिले, लेकिन स्वयं भगवान उनके पास गए। महाराष्ट्र में प्रमाण है, जो भगवान विट्ठल है वो वही पुंडरीक जी के ठाकुर जी है। पुंडरीक जी के लिए गए कि तुम माता पिता की सेवा करते हो, मेरे दर्शन कर लो। तो एक ईंट फेंक दी और कहा सेवा पूरी हो जाने पर आपके दर्शन करेंगे। तो आज भी ईंट पे ही खड़े हैं ऐसे। जो विट्ठल भगवान है वो आज भी खड़े हैं। माता पिता की सेवा साक्षात भगवान की सेवा है, वयोवृद्धों की सेवा साक्षात भगवान की सेवा है। बस मन वचन कर्म से ही करते रहना और नाम जब जितना आप कर सकें, और कोशिश करो कि जो बुद्धि रखते हैं, जिनकी बुद्धि काम कर रही, तो नाम जप करें, राधा राधा राधा, उनका भी कल्याण हो जाएगा। शरीर का पोषण और परलोक का पोषण, परलोक का पोषण भगवान के नाम से होता है, अध्यात्म में जुड़ने से होता है। तो जैसे बूढ़ी माई लोग हैं, बूढ़े पिता लोग हैं, अगर इनको सिखाए कि आप बैठ के थोड़ी देर राधा राधा करो, काउंटर दे दे कि आप राधा राधा करो, तो इससे आपको भी और लाभ मिलेगा। जो स्वयं नाम जप करता है और दूसरों को नाम जप कराता है, उसका बड़ा मंगल होता है। जी, मेरा बचपन भी खुद ऐसा बीता है, मैं खुद सेल्टर हूँ में रहा हूँ, जी नहीं, बहुत सुंदर, तो उनकी सेवा करता हूँ तो लगता है पिता का सेवा का मौका नहीं मिला तो आज उनकी सेवा कर। बिल्कुल नहीं, बहुत सुंदर, हमें बहुत अच्छा लगा। आजकल माता पिता की सेवा क्या, नए नए बच्चे आधुनिक विद्या पढ़ते हैं और व्यभिचार और व्यसन से युक्त हो जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है, फिर नशा में पहुंच जाते हैं। अब नशे के लिए अगर उनको पैसा नहीं मिलता तो अपने माता पिता को दंडित करते हैं। माता पिता की आराधना तो तब करें जब उनमें थोड़ी श्रद्धा हो, थोड़ा अध्यात्म हो, थोड़ा भागवतिकता हो। तो उनको अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, वेद कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। सोचो, जिस माता ने आपको लघुशंका कर दी, शौच कर दी, लेकिन उसने आपको कभी थप्पड़ नहीं मारा, इतना सयाना किया आपको खवा पिया के, वही जब वृद्ध हुई तो उसे अनाथालय में छोड़ाते हैं। अरे अनाथालय में छोड़ा है तो चलो कम से कम सुविधा में तो छोड़ा है, रोड में छोड़ देते हैं, रोड में छोड़। हमारे यहाँ सारे गुरुजी रोड वाले ही हैं, जो डायरेक्ट कॉल आते हैं, प्यार ही चाहिए गुरुजी। वो लोग 2 रोटी खाते हैं। इस उम्र में पूरे जब जीवन का अंत समय होता है तो उनको प्यार और सम्मान चाहिए कि कोई 2 मिनट उनकी बातें सुने। उनको 10 मिनट सुन लेते हैं ना, वो उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं, बहुत सुंदर, इसलिए हमारा हृदय विशेष प्रभावित। जी।